नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत के बारे में बात करने आई हूँ। यूँ तो अब ये अपने आप को किसानों के हितों की रक्षा करने वाले नेता बताते हैं। ये कहते हैं कि इनको किसानों की बहुत फिक्र है, इनको देश की बहुत फिक्र है। आज राकेश टिकैत ने छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुँचने के बाद जो बयान दिया, या यूँ कहूँ कि जो धमकी भरे अंदाज में हमेशा जिस तरीके से ये बात करते हैं, धमकी दी इन्होंने, अगर उसको सुनने के बाद भी आपको ये लगता है ना कि ये सो कॉल्ड किसान नेता किसान के हितों की बात कर रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आपके अक्ल पे बहुत ही मोटी धूल की परत जमी हुई है और जब तक ये परत हटेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि क्या राकेश टिकैत को कानून का कोई डर नहीं है? ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं? क्या इनको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है, जो ये हमेशा धमकी पे धमकी दिए चले जाते हैं? सच पूछिए तो इनके इस तरीके से व्यवहार को देख के लगता है कि इन्हें वाकई कानून से कोई डर नहीं है, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से, अब 1 साल होने ही आया इसलिए मैं लगभग 1 साल से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, जिस तरीके से सड़कों को घेर कर उस पर कब्जा करके, जिस तरीके से इन लोगों ने देश की न जाने अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है, इससे तो यही साबित होता है ना कि इनको कानून से कोई डर नहीं है। क्योंकि आप किसी भी सड़क पे या किसी की प्रॉपर्टी पे अगर आप गैर कानूनी तरीके से कब्जा करते तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना, पर इनके खिलाफ नहीं हुई, इसलिए ये अपने आप को शायद कानून से ऊपर ही समझते हैं। अब राकेश टिकैत जी ने रायपुर पहुँचने के बाद जो स्टेटमेंट दी है, उसे सुनकर गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है और लाचारी भी महसूस होती है, क्योंकि अब इन्होंने भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को खुल्लम खुल्ला धमकी दी है। ये वो मीडिया है जिन्होंने राकेश टिकैत की बातें लोगों तक पहुंचाई हैं, उन्हें कवरेज दी है, उनके आंदोलन की एक एक चीज़ों को दिखाया है, लोगों तक पहुंचाया है। अगर नहीं पहुंचाते, मीडिया इनको अपने डिबेट में नहीं बुलाते, इनके स्टेटमेंट नहीं दिखाते, तो क्या इनकी बातें लोगों तक पहुंच पाती, सही या गलत कुछ भी? पर ये उस मीडिया के लिए भी लॉयल नहीं है जिन्होंने इनको कवरेज दी। ये सीधे सीधे मीडिया वालों को धमकी देते हुए पाए गए रायपुर पहुंचने के बाद कि हमारे साथ हो जाओ, और क्योंकि अगला टारगेट जो है वो मीडिया हाउस है। अगर बचना है, ध्यान दीजिएगा, अगर बचना है तो हमारा साथ दो, नहीं तो आप गए। ये बयान है, ये आप कहेंगे, कुछ मीडिया वाले कहेंगे, पर मैं इसे कहूँगी कि ये धमकी है। और क्या इस तरह की धमकी देने पर केस नहीं बनता? बनता है ना। तो फिर अब आप एक बात बताइए कि स्वयं संज्ञान लेने वाले महानुभाव अब कहाँ गए? क्या उनको अब ये अराजक तत्व नहीं दिखाई देते? क्या उनको ये धमकी पे धमकी सरकार को देना, मीडिया हाउस को देना, ये नहीं दिखाई सुनाई दे रहा? तो क्या कहीं ना कहीं ये छुपे हुए तरीके से इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? जाहिर तो यही होता है, ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि इतने गैरकानूनी तरीके से कोई देश की राजधानी की सड़कों को घेर के बैठा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? पर आप मेरे से लिखवा के ले लो, अगर इन अराजक तत्वों, सो कॉल्ड किसान नेताओं और उनके चमचों को अरेस्ट कर लिया जाए ना, फिर देखिए कैसे ये महानुभाव आते हैं और स्वयं संज्ञान लेके इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इन बातों से ये लगता है कि क्या ये महानुभाव ये चाहते हैं कि देश ऐसे ही अस्थिर रहे, देश में ऐसे ही बिना मतलब के आंदोलन होते रहें, जो जिन लोगों के नाम पे आंदोलन हो रहा है जिसमें वो लोग खुद ही इन्वॉल्व नहीं है? आपके दिमाग में भी ये सवाल आते ही होंगे। मुझे लगता है कि मीडिया हाउस को एटलीस्ट अब अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना, तो इनको प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए कुछ भी बोलने के लिए। पहुंचाइए, आप अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहते हो, देख लेते हैं। चौथे स्तंभ की अगर ऐसे इंसल्ट की है, तो इनमें अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो इनको तो ऐसा करना चाहिए ना कि आप हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम आपको बता देंगे, हम आपको देख लेंगे, आप तो गए। आप क्या हो भाई? आप क्या इस कंट्री के शासक हो? क्योंकि शासक मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप तो राजा ही समझते हो खुद को।
आपके सामने कानून कुछ नहीं है, आपके सामने सरकार कुछ नहीं है, आपके सामने देश के किसान भी कुछ नहीं है जिनके आप हिमायती होने का दावा करते हो। अगर आपको मेरी कही गई बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे भविष्य में आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।